प्यारे बच्चों, नवोदय प्रवेश परीक्षा में पूछे जाने वाला दूसरा चैप्टर है पूर्ण संख्याओं पर चार आधारभूत संक्रियाएं। ये चैप्टर से भी नवोदय प्रवेश परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। तो आज हम इस चैप्टर के प्रश्न हल करना सीखेंगे। देखो, सबसे पहले हम सीखते हैं इसका कॉन्सेप्ट। देखो बच्चों, जो पूर्ण संख्याएं होती हैं उन पर चार आधारभूत संक्रियाएं लागू होती हैं। तो अब पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, थोड़ा इसको हम समझते हैं बच्चों। देखो बच्चों, जो हम गिनती पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्याएं क्या शुरू होती हैं, जो गिनती हमने सीखी है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। और गिनती क्या रहती है, हम 100 तक सीखते हैं, उसके आगे भी हम बंद जोड़कर उसके आगे की गिनती हम निकाल सकते हैं या संख्या निकाल सकते हैं। तो ये इन्फिनाइट तक जाती है। तो अब बच्चों, जब इन प्राकृतिक संख्याओं में हम जीरो को भी शामिल कर लेते हैं तो ये पूर्ण संख्या बन जाती है। क्योंकि बच्चों, जीरो का जो आविष्कार हुआ है वो इन संख्याओं के बाद में हुआ है। तो जीरो को भी हमने जब सम्मिलित कर लिया तो इन्हें हमने क्या कहा, पूर्ण संख्या कहा। तो जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो चार आधारभूत संक्रियाओं को संतुष्ट करती हैं। तो इनको हम देखते हैं। देखो, पूर्ण संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या में शून्य को भी सम्मिलित कर लेने पर प्राप्त समस्त संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। ये पूर्ण संख्या हमारी परिभाषा हो गई। यानी कि जो हम प्राकृतिक संख्याओं में हम जीरो को शामिल कर ले तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। अब ये पूर्ण संख्या है के बारे में बताया गया, दो पूर्ण संख्याओं का योग तथा उसका गुणनफल भी पूर्ण संख्या ही होता है। जबकि यह आवश्यक नहीं है कि उनका अंतर और भागफल सदैव पूर्ण संख्या हो। यानी कहने का मतलब ये है कि पूर्ण संख्या है वो जोड़ या योग और गुणनफल के नियम का पालन करती हैं, जबकि अंतर और भागफल के नियम का पालन नहीं करती हैं। तो इसका कहने के मतलब ये हो गया कि अंतर और भागफल सदैव ये संख्याएं संतुष्ट हों तो ये इनके लिए लागू नहीं है। तो अब ये आधारभूत जो संक्रियाएं हैं वो हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि इनसे भी रिलेटेड कभी कभार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि कोई संक्रिया दे रखी होगी तो ये पूछा जाता है कि ये कौन सी संक्रिया है, वो हमें बतानी होती है। तो इनमें से हम एक कोई भी, देखो, समवर्ग, क्रमबद्ध नियम, सहचर नियम और बंटन नियम पर कोई भी संक्रिया दी जा सकती है और पूछी जा सकती है। तो अब देखो बच्चों, देखो आधारभूत संक्रिया क्या है। आधारभूत संक्रियाएं पूर्ण संख्या ने वाले चार नियमों को संतुष्ट करती हैं। तो यही चार नियम है, 1 2 3 और 4। नाम याद कर लो, समवर्ग नियम, क्रमबद्ध नियम, सहचर नियम और बंटन नियम। इनके अंतर्गत पूर्ण संख्याएं जोड़ और गुणन क्रियाओं को संतुष्ट करती हैं। यानी कि समवर्ग नियम में जोड़ का नियम और गुणा का नियम, और अंतर और भागफल का नियम इसमें नहीं है, क्योंकि ये संक्रियाएं हैं और पूर्ण संख्या है वो इन संक्रियाओं में सिर्फ योग और गुणनफल का नियम ही पालन करती हैं, अंतर और भागफल का नहीं करती। तो इसमें हम क्या करेंगे, जोड़ का नियम सीखेंगे और गुणा का नियम। सभी में जोड़ और गुणा का नियम हमने समझाएंगे हम आपको। तो सबसे पहले ये देख लो बच्चों कि इसमें सबसे नंबर 1 पहले ये हो गया समवर्ग नियम। समवर्ग नियम ये कहता है यदि दो पूर्ण संख्याओं को हम जोड़ें तो उनका योगफल भी एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। देखो बच्चों, अगर हमने दो पूर्ण संख्याएं अगर हमने ये जोड़ी हैं, 3 भी पूर्ण संख्या। पूर्ण का मतलब ये है कि कोई भी संख्या है वो भिन्नों के रूप में ना दे रखी हो, p/q के रूप में ना दे रखी हो और दशमलव के रूप में भी ना दे रखी हो, उसका मान दशमलव में ना आए। जैसे 4.3, 5.8 या 5.8 इस तरीके से, और ये ना आए इनका मान। तो इस तरीके से देखो ये है, ये पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या नहीं है। 5/8 भिन्न के रूप में 5.8 ये पूर्ण संख्या नहीं है। ये पूर्ण संख्या कैसी है, इस रूप में होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 या 0 इस तरीके से अगर कोई आता है आंसर तो वो पूर्ण संख्या कहलाता है। ऐसे 16 और 7 को जोड़िए तो एक पूर्ण संख्या हमें प्राप्त हुई। ऐसे ही हम गुणा का नियम देखते हैं। ये जोड़ का नियम है, समवर्ग
संबरक नियम किसका है? जोड़ का नियम। संबरक नियम किसका है? गुणा का नियम। तो आपको ये पूछा जा सकता है इस तरीके से क्रिया देगी। 5 गुणे 3 लिखा है तो इसका गुणनफल कितना है? 15। ये एक पूर्ण संख्या है। ऐसे ही 9 गुणे 8 आया, ये 72 आया, ये भी एक पूर्ण संख्या, पूर्ण में है, पूरी है। इसका भाग कुछ, इसके आगे कुछ भाग नहीं है, जैसे 5/8 या 5/8, यानी ये तो पूर्ण संख्या, ये भाग है इसका भिन्न के रूप में, इसीलिए ये पूर्ण संख्या में आई है। इसलिए ये देखो, ये क्या कहलाएंगे? ये दोनों नियम जो है, जोड़ के नियम और गुणा के नियम, संबरक नियम कहलाएंगे। यानी जोड़ का संबरक नियम और गुणा का संबरक नियम। अब देखो दूसरा है क्रम विनिमय नियम। देखो क्रम, इसका दूसरा नियम देखो, क्रम विनिमय यानी क्रम को बदलना। अगर क्रम बदल दिया जाए तो जोड़ का नियम और गुणा का नियम पालन होता है कि नहीं पूर्ण संख्याओं में, ये हमें देखना है। देखो बच्चों, 3 और 4 को हम जोड़ा, ठीक है, तो हमें 7 मिला, और हम 4 और 3 को जोड़ दें तब भी 7 मिलेगा। तो इसका मतलब है जो पूर्ण संख्याएं हैं वो जोड़ के क्रम विनिमय नियम का भी पालन करती हैं। यानी क्रम अगर बदल दिया जाए तो ये पालन करेंगी, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ऐसे 13 और 17 को हमने जोड़ा तो ये कितना? 30 हो गया। ऐसे 17 और 13 को जोड़ा तो कितना? 30 हो गया। तो इसका नियम है कि क्रम, अगर दो पूर्ण संख्याएं को जोड़ने का क्रम अगर हम बदल दें तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उनका जो मान आएगा वो समान तथा पूर्ण संख्या में ही प्राप्त होता है। तो जोड़ का क्रम विनिमय नियम ये कहलाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे भी पूछा जाएगा, इसका भी पूछा जाएगा, ये किसका नियम है? जोड़ का क्रम विनिमय नियम। ये टर्म याद करो और ये टर्म याद करो। ऐसे गुणा का, तो 5 गुणे 3 कितना आया? 15 आया, और 3 गुणे 5 कितना आया? 15। देखो ये क्रम बदल दिया गया है तब भी इनका मान समान आया है और एक पूर्ण संख्या में आया है। तो ये जो नियम कहलाएगा वो कहलाएगा गुणा का क्रम विनिमय नियम बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको याद कर लेंगे। अब देखो सहचर नियम, ये तीसरा नियम है सहचर। अब सहचर में जोड़ का नियम, जोड़ का सहचर नियम, गुणा का सहचर नियम। जोड़ का सहचर नियम क्या है? 2, 3 और 5 ऐसी हमने संख्याएं ले ली। तो इसमें क्या है कि अगर हम इस तरीके से इनको जोड़ें, 2 पहले इनको जोड़ लें, 3 और 5 8, कितना आया? 10 आया बच्चों। अगर हम इसको इस क्रम में ना जोड़ के हम इस क्रम में जोड़ें, ये वाला क्रम, 2 धन 3 तो कितना आया? 5 और प्लस 5 कितना आया? 10। यानी कि दोनों स्थितियों में हमारा मान कितना आया? 10 आया और एक पूर्ण संख्या में भी आया। यानी कहने का मतलब यह है कि जोड़ अगर किन्हीं 3 पूर्ण संख्याओं में अगर हम जोड़ का नियम लगाएं, जोड़ का सहचर नियम लगाएं तो ये पालन करता है, जोड़ का सहचर नियम पालन करता है। तो इस तरीके से हम किसी तरीके से जोड़ेंगे तो ये जोड़ का सहचर नियम कहलाएगा। हम किसी प्रकार से भी जोड़ें, चाहे पीछे से जोड़ें चाहे आगे से जोड़ें, उत्तर उतना ही आएगा एक पूर्ण संख्या के रूप में। तो ये क्या कहलाएगा? जोड़ का सहचर नियम। ऐसे गुणा का, देखो बच्चों गुणा का देख लेते हैं। देखो गुणा का सहचर नियम क्या कहलाएगा बच्चों? देखो गुणा का है, ये गुणा का है, देखो 2 गुणे 3 गुणे 5। अब हम इसमें कोई भी, चाहे पीछे से जोड़ें चाहे आगे से, हम जैसे ये हम जोड़ लें, सॉरी गुणा कर लें, तो 2 गुणे 3 6 आया, और फिर 5 का गुणा कर दें तो कितना? 6 पंचे 30। अगर हम ये 2 गुणे 3 गुणे 5 में पीछे से ऐसे गुणा कर लें, पहले 2 गुणे 6 15 तो कितना आया? 30 आया। देखो दोनों मान कैसे आए? समान आए। तो इसका मतलब ये है गुणा भी सहचर नियम का पालन करता है। इस तरीके से, ये जब इस तरीके से होगा, इस तरीके से लिखा होगा तो आप इसको क्या कहेंगे? ये गुणा का सहचर नियम है। ऐसे पूछा जा सकता है ये कौन सा नियम का पालन कर रही है? ये पूर्ण संख्याएं किस नियम का पालन कर रही हैं? जोड़ का सहचर नियम, गुणा का सहचर नियम। अगर इस तरीके से लिखा होगा तो जोड़ का सहचर नियम, और ये लिखा होगा तो गुणा का सहचर नियम। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप समझ जाओ। इसमें भी ऐसे ही दे रखा है कि अगर चाहे हम पीछे से गुणा कर लें फिर इसमें गुणा करें, चाहे आगे से इसमें गुणा कर लें फिर इसमें गुणा करें, उनका आंसर जो आएगा वो समान और एक पूर्ण संख्या में आएगा। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। ये भी पूर्ण संख्याएं इस नियम का पालन करती हैं। ऐसी बंटन नियम, देखो बंटन नियम क्या कहलाएगा बच्चों? देखो
बंटन नियम में ये देखो संख्या लिखी हुई है 2 गुणे और 3 धन 5 लिखा हुआ है। तो हम जब इसको क्या करें, इसका गुणा हम इसमें कर देंगे और प्लस लगा के 2 गुणे 5 कर देंगे। देखो इस तरीके से हम करेंगे और इनका इस तरीके से, जैसे ये गुणे और गुणा करें और इस तरीके से आएगा, इसका गुणा इस तरीके से करेंगे तो ये नियम क्या कहलाएगा, बंटन नियम कहलाएगा। ठीक है, अगर हम इसको इस तरीके से लिखें और इस तरीका हम गुणनफल निकालें, इस तरीके से गुणनफल निकालें तो इन दोनों का समान आएगा, तो ये क्या कहलाएगा, बंटन नियम कहलाएगा, गुणा का। ठीक है, और ये भी 11 + 2 × 7, ऐसे ही 7 का गुणा 11 में कर देंगे, फिर 7 का गुणा 2 में कर देंगे, तो ये भी ऐसे लिखा हुआ है। तो ये भी जब भी ऐसे ही लिखा होगा तो वो ये पूर्ण संख्या किस नियम का पालन कर रही है, बंटन नियम का पालन कर रही है बच्चों। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। अब देखो इकाई तत्व या तत्समक, देखो जोड़ की संक्रिया के लिए 0 तथा गुणा की संक्रिया के लिए 1 को इकाई तत्व कहा जाता है, क्योंकि अगर किसी संख्या में 0 को जोड़ देंगे तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अगर एक संख्या का गुणा कर देंगे तब भी वो उस संख्या का 1 में गुणा करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये बताया गया इसमें। ठीक है, अब 0 के कुछ गुण समझ लेते हैं बच्चों। देखो ये तो सब आप लोगों को पता है, तो इनको थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि ये क्या बता रहा है। किसी संख्या में 0 को जोड़ने या घटाने पर उस संख्या का मान अपवर्तित रहता है। ये सब आपको पता है कि किसी संख्या में से अगर हम 0 को घटा दें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और उस किसी संख्या में 0 को जोड़ दें तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उतनी ही वो संख्या रहती है। ये नियम बताया गया है। ये देखो, किसी संख्या 0 से गुणा करने पर गुणनफल 0 हो जाता है। ये देखो ये 0 है, ये 0 हो जाता है। अगर हम किसी संख्या में गुणा कर देंगे 0 का, तो कितनी भी बड़ी संख्या लिखी होगी और तो उसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखो किसी संख्या से 0 को भाग देने पर 0 है, जबकि 0 से किसी संख्या को भाग देने पर संक्रिया अर्थहीन हो जाती है। इसका मतलब यह है कि अगर हम 5 0 में 5 का भाग दे दें तो ये 0 हो जाता है, लेकिन 5 में 0 का भाग देते तो अर्थहीन हो जाती है। इसका मान अभी तक इसका डिसाइड नहीं हुआ है कि इसका मान कितना आएगा बच्चों। ठीक है, ये इसमें बताया गया है। अब देखो अगला देखते हैं। 0 के अतिरिक्त किसी संख्या को घात 0 होने पर परिणाम 1 मिलता है। अगर जैसे हमने बताया था आपको पिछले वीडियो में, अगर इसने लिखा है तो जबकि x का मान कितना होना चाहिए, 1 2 3 4 डॉट 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 इतना होना चाहिए, यानी कि x का मान 0 ना हो, x नॉट इज इक्वल टू 0, इनमें से कोई भी हो, तब कितनी भी बड़ी संख्या x का मान कितना भी बड़ा लिखा हो और हम इस पर 0 चढ़ा दें तो इसका मान 1 ही हो जाएगा। कोई भी संख्या होगी यहाँ पर, कितनी भी बड़ी चाहे कितनी भी छोटी, यानी कि 1 से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी होगी, उसका मान 1 हो जाएगा बच्चों। अब देखो अगला हम देखते हैं 1 के गुण। एक ऐसी संख्या है जो किसी संख्या को गुणा करने पर उस संख्या का मान अपवर्तित रहता है। देखो ये एक का हम किसी संख्या में गुणा करते हैं तो उसका मान बदलता नहीं, उतना ही रहता है। ये बात बताई गई। अब देखो -1 पे घात n और -1 पे घात n। देखो अगर n एक धन सम संख्या है, धन सम पूर्णांक संख्या है या सम संख्या है, तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, और n एक विषम संख्या है तो इसका मान नेगेटिव होगा। सम में पॉजिटिव और विषम में नेगेटिव ही रहता है। कैसे, देखो बच्चों, जोड़े में जब भी हम जोड़े में गुणा में रखेंगे तो जैसे माइनस गुणे -1 तो इसका मान 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर माइनस गुणे -1 तो ये 3 बार हो गया। देखो ये तो प्लस हो गया, यही रह गया। फिर ऐसे ही -1 ये सम हो गई, सम संख्या हो गई। देखो 1 2 3 4, तो 2 के जोड़े में जब तक बनेंगे 1, ठीक है, तो वो प्लस बनते जाएंगे। इसीलिए n क्या है, जोड़े में n जब सम संख्या होगी तो जोड़े में होगी 2 4 6 8 ऐसे करके, और n एक विषम संख्या होगी तो इस तरीके से होगी, जोड़े में नहीं होगी, यानी कि जोड़े से 1 ज्यादा होगी। इसीलिए वो जोड़ 1 बचेगा। जैसे 2 2 + 1 हुआ, यहाँ तक तो प्लस हो गया,
और आगे क्या होगा, एक जो बचेगा वो माइनस का रहेगा, इसलिए ये धन पूर्णांक और सम संख्या चढ़ी होगी तो धन 1 होगा और विषम चढ़ी होगी तो माइनस होगा। अब बच्चों देखो विभाज्यता का नियम क्या है। विभाज्यता का नियम देखो बच्चों, हमें ये पता है कि हम इस तरीके से भाग करते हैं। यहाँ होता है भाज्य, यहाँ होता है भाजक, और यहाँ होता है भागफल, और यहाँ होता है जब घटाने के बाद होता है शेषफल। तो इन सभी में ये जो है वो मुख्य संख्या रहती है, ये भाजक, ये जो संख्या है वो इन दोनों के गुणनफल के बराबर, देखो इन गुणन और प्लस शेष और जोड़ दिया जाए तो ये भाज्य हमारा निकल आता है। तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, भाजक क्या है, भाज्य क्या है, भागफल क्या है, शेषफल क्या है। इस तरीके से ये 4 क्वेश्चन आते हैं और ये संबंध भी हमें पता होना चाहिए। अब विभाज्यता के नियम देखो बच्चों, हमने विभाज्यता के नियम के वीडियो बनाए हुए हैं, ठीक है, 4-5 वीडियो बनाए हैं, उनको अच्छी तरीके से आप देखें। आप जब उस वीडियो को देख लेंगे तो इन सभी जो 2 से लेकर हमने बताए हैं, 2 से काफ़ी बताए, 40 तक बता दिए हैं, 50 तक, तो उनका कॉन्सेप्ट भी बता दिया है कि कोई भी संख्या का भाग हम कैसे करेंगे, विभाज्यता को उसका नियम कैसे बनेगा, वो सब हमने समझा दिया। आप उस प्लेलिस्ट में जाके डिविजिबिलिटी रूल ऑफ गुरु जी की पाठशाला या नीरज सोनी डालकर आप उसको देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब ऐसे आगे चलते हैं। अब देखो इकाई का अंक ज्ञात करना रहता है बच्चों। देखो इकाई का अंक, ठीक है, इकाई का अंक क्या रहता है, देखो इकाई जैसे कोई संख्या लिखी हुई है तो ये इकाई का अंक है। यहाँ जो पहला अंक होगा वो इकाई का अंक कहलाएगा, दूसरा अंक दहाई का, सैकड़े का, हजार का। तो इकाई का अंक पूछा जाता है, कई संख्याएं गुणा में लिखी होती हैं तो ये पूछा जाता है इनके गुणनफल में इनका इकाई का अंक क्या होगा। वो हम अभी क्वेश्चन आपको कराएंगे तब समझाएंगे बच्चों को। तो ये आप सब इसको पढ़ लेना, ये सब चीजें आप पढ़ लेना, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों ये दे रखा है, अब देखो ये दे रखा है 20 से 120 के बीच कितनी संख्या है जिन्हें 9 से भाग दिया जा सकता है। यानी 20 और 120 के बीच में कितनी संख्या हैं जो 9 से पूर्णतः विभाजित है, ये बात कह रहा है। तो ये कैसे हम निकालेंगे बच्चों, देखो ये इसमें दे रखा है कि कोई भी जैसे 20 तक संख्या कितनी है जो 9 से विभाजित है, तो हम यहाँ 9 से भाग करेंगे, यहाँ पे जो पूर्णांक आएगा जैसे 9 दूनी 18, 2 आई संख्या है, तो ये 2 संख्याएं हैं 9 के भीतर जो 20 के भीतर जो 9 से पूर्णतः विभाजित है। ऐसे ही 120 के भीतर 120 तक कितनी है तो इसमें भाग करेंगे तो 9 एकम 9, यहाँ बचा 3, 9 तिया 27, यहाँ 13 आ गया, 13 पूर्णांक आ गया। तो 120 तक 13 ऐसी संख्या है और 20 तक 2 ऐसी संख्या है, लेकिन वो पूछ रहा है इनके बीच में, तो क्या करेंगे 13 में से 2 घटा देंगे, ऐसी 11 आ जाएगा। तो इसीलिए 120 में 9 का भाग कर दिया, जो पूर्णांक आएगा 20 में 9 का भाग करेंगे, जो पूर्णांक उनको हम घटा देंगे, उतनी संख्या हमें प्राप्त हो जाएंगी। अब देखो बच्चों ये दे रखा है ये सवाल, इसको हम हल आपको कराते हैं। ये देखो क्वेश्चन है 1500 ये दे रखा है और भाग 3 दे रखा है। तो देखो बच्चों जब भी भाग होगा तो बोर्ड मास के अनुसार, जो बोर्ड मास का रूल है, तो इसमें क्या है पहले ब्रैकेट तोड़ देंगे, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर आता है। तो डिवीजन को कहीं पे भी लगा होगा पूरे उसमें क्वेश्चन में, उनको सबको गुणा की रीत से कर लेते हैं, वहाँ गुणा लगा लेते हैं और तुरंत हल कर लेते हैं। तो यही नियम इसमें लगाएंगे, भाग 3 और भाग 5 और भाग 10। तो इनको हम किस में बदल देंगे, गुणा लगाकर इन्हें ऐसे पलट देंगे, गुणा की रीत से कर लेंगे, देखो इस तरीके से, ठीक। अब देखो इससे 1 कट गया, 5 15, तो 1 बार कट जाएगा ये, तो यहाँ कितना आया 10 आया। तो ये 10 इसका आंसर बच्चों हो जाएगा, 10 कौन सा, ये वाला हो जाएगा। इस तरीके से ये नीचे कर लिए गए। तो हमेशा जब भी आए तो जो यहाँ पर संख्या लिखी होगी उसको हम रिवर्स क्रम में लिख देंगे। इसको भिन्न के जैसे 3 का प्रतिलोम कितना लिखेंगे, 1/3, ऐसे उल्टा करके लिख लेंगे, ठीक है। इसके नीचे 1 लिखा हुआ है तो ये पलट देंगे
तो गुणा बदल जाए, गुणा और भाग होते हैं वो आपस में उल्टे होते हैं, इसीलिए हम 3 का नहीं 1/3 का गुणा करेंगे, 5 नहीं 1/5 का गुणा करेंगे, 10 का नहीं 1/10 का गुणा करेंगे, इस तरीके से आ जाएगा। अब देखो बच्चों ये लिखा हुआ तीसरा क्वेश्चन है, 1 से 100 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 6 से पूर्णतः विभाजित। जो हमने इस तरीके से बताया था वही इस तरीके से 100 का हम भाग कर देंगे, 100 में 6 का भाग कर देंगे, जो पूर्ण संख्या आएगी वो ही हमारी उतनी ही संख्या होंगी जो 6 से पूर्णतः विभाजित होंगी। तो इन्होंने क्या किया, 100 में 6 का भाग कर दिया तो 16 प्राप्त हुआ। तो 16 ऐसी 1 से 100 के बीच में ऐसी 16 संख्या हैं जो 6 से पूर्णतः विभाजित होती हैं बच्चों। तो यही आंसर हमारा प्राप्त हो गया। अब देखते हैं आगे। अब देखो ये है अब देखो ये वाला है, 4 अंकों की न्यूनतम संख्या में ऐसी कौन सी संख्या न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए ताकि प्राप्त संख्या 75 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो क्या किया, देखो 4 अंकों की न्यूनतम संख्या 1 लिखेंगे, जितनी संख्या न्यूनतम पूछी जाएगी उससे ही 0 बढ़ा देंगे। 1 के बाद 4 की पूछी गई तो 3 0, 4 संख्या होंगी, 5 की पूछी जाती है 5 संख्या, 1 लिख के 4 0 बढ़ाते, तो ये हो गई। अब हम क्या करेंगे, 75 से इसमें भाग कर दिया, देखो 75 से भाग किया 25 बचा, यहाँ 25 बच गया। अब देखो बच्चों अगर हम 25 ना बचता तो यहाँ वाली संख्या हमारी क्या होती, वो 75 से पूर्णतः विभाजित होती। लेकिन क्या है कि अगर हम 1000 में से 25 हम घटा देंगे तो ये 3 अंकों की रह जाएगी, ये रह जाएगी 975, ये 3 अंकों की रह जाएगी। तो इससे हमें आगे की ज्ञात करना, तो इसका मतलब इसमें जोड़ना है। तो 25 तो है ही, हमें 75 बनाना है, तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 50 जोड़ना पड़ेगा, तभी ये 75 इसमें अगर हम 50 जोड़ दें तो यहाँ 25 नहीं बचेगा, क्योंकि ये 25 इसमें है और 50 जोड़िए तो 75 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो ये हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, इसमें 50 जोड़ना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब देखो ये दे रखा 9 से पूर्णतः विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। देखो बच्चों हमने रूल बताए हैं उसको आप अवश्य देख लेना। इसका नियम क्या है, कोई संख्या 9 से तभी विभाजित होती है जब संख्या के अंकों का योगफल भी 9 से पूर्णतः विभाजित हो। यानी 9 से विभाजित का मतलब 9 के पहाड़े मार 9 दूनी 18, 9 तियां 27, ऐसे ही योग इनका प्राप्त होगा। अब देखो ये कितना है, 2 3 + 4 + 5 + x। अब इनका योग या तो 9 हो जाए या 18 हो जाए या 27 हो जाए 36 हो जाए, कोई भी ना कोई हो जाए। तो अब देखो इसको पहले हम जोड़ेंगे, 2 3 5 5 5 10 और 4 14, ये 14 हो गया। इससे तो ये निकल चुका। अब आगे आएगी संख्या, वो होगी 18। तो 14 में कितना जोड़ा जाए, 18 हो जाए, 4 बच्चों जोड़ा जाएगा। तो 4 कहाँ पे, ये है देखो। तो हमें क्या है कि स्टार के स्थान पर कितना भरना होगा, 4 भरना होगा, तब हमारा क्या होगा, 9 से ये पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी बच्चों। अब देखो ये संख्या है। अब इसमें हम पढ़ेंगे विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। देखो बच्चों, अब देखो जैसे ये है, देखो ये कह रहा है जब -1 को -1 से 100 बार गुणा किया जाए। देखो -1 तो ये लिखा हुआ है, इसमें -1 गुणे -1 ये 100 तक चला जाए, ठीक है। तो हमें पता है जब -1 को हम इवन सम और विषम में गुणा करते हैं तो कितना कितना रहता है। जब जोड़े बनते जाएंगे तो ये सब हो जाएगा प्लस, यानी कि 1 -1 में कितने का गुणा करना होगा, फाइनली 1 का, तो ये कितना प्राप्त होगा, -1। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ये बच्चों विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं, इनको आप अच्छी तरीके से हल कर लें, क्योंकि इन्हीं पे आधारित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो हम इन्हीं पे ध्यान देंगे अच्छी तरीके से करने में। देखो अब क्या है, अगला है इतने को 13 से भाग देने पर भागफल क्या होगा। अब देखो 76 इतना लिखा हुआ है, इसमें हम 13 का भाग करें, 13 पंच 65 तिछक 78, 13 पंच 65 हो गया यहाँ पर। अब 6 में से 5 गया, 1 बचा, ठीक है। 13 पंच 65 तिछक 78 91, 13 पंच तिछक 78 91, 13 8 104, 13 8 104। अब 104 हो गया। अब यहाँ कितना बचा, 6 बचा। अब यहाँ 0 आ गया, तब 7, 13 पंचे 65, कितना बचा यहाँ 2 और यहाँ 6, तो 13 दूनी 26। तो इतना आंसर आना चाहिए, 5852 जहाँ लिखा होगा 5852, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों।
अब इसको देखो करते हैं अगले, 5 अंकी छोटी छोटी संख्या जो 75 से पूर्णतः विभाजित हो। अब देखो बच्चों 75 का नियम कैसे बनाना पड़ेगा, 75 का नियम हमें बनाना पड़ेगा 3 गुणे 25, ठीक है। अगर कोई संख्या 3 से और 25 से विभाजित है तो वो संख्या 75 से भी विभाजित होगी। तो 3 का नियम पहले हम लगा लेते हैं बच्चों। देखो 3 का नियम क्या है, योग का नियम है। जिस प्रकार 9 का नियम है वही 3 का नियम है। अगर कोई संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो तो वो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो इसी तरीके से हम करेंगे। देखो 1 2 3 और 5 8, इसका 8 हो गया तो ये तो नहीं होगी। ऐसी देखो ये 8 5 13 और ये कितना है 8, ये कितना है 6। देखो अब देखो बच्चों ये तो अपने आप ही कट गई, सॉरी ये वाली, सॉरी ये तो 13 से विभाजित, ये वाली तो अपने आप कट गई ये दोनों। अब देखो ये और ये भी 13 का, ये भी 13 आया, सॉरी ये भी 3 से विभाजित नहीं होगा तो इस ये भी तीनों संख्याएं जो हैं वो 3 से विभाजित नहीं हो रही, सिर्फ ये हो रही है। तो इसलिए ये 25 से भी विभाजित होगी। 25 का नियम क्या है, अंतिम किसी संख्या के अंतिम में 2 अंक हो, 0 या 25 हो, 50 हो या 75 हो, ये होंगे किसी संख्या के दोनों 2 अंक होंगे तो वो संख्या भी 25 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखो यहाँ 50 है वो 25 से विभाजित है, तो इनमें अब ज़्यादा कन्फ्यूजन है नहीं, क्योंकि ये संख्या 3 से विभाजित हो रही और संख्या 3 से विभाजित नहीं हो रही है, इसलिए ये हमारा हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों नियम हमारा लगता, दोनों का नियम हमें लगाना पड़ेगा। आगे देखते हैं। देखो बच्चों चौथा देखते हैं। ये संख्या के योग से जो संख्या घटाने पर, देखो इतना और इतने के योग से जो संख्या घटाने पर इतना प्राप्त हो वो संख्या क्या है। देखो ये कह रहा है कि इनके योग पर 89 36 45 प्लस 63 54 89 और माइनस में से ये घटा दे, जो संख्या घटाने पर इतना प्राप्त हो। देखो तो इतना प्राप्त हो, अब इसमें से घटाएं 1 2 3 4 5 6 7, यानी 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब देखो बच्चों ये इक्वेशन लिखा हुआ है, तो हमें सबसे पहले इन दोनों को जोड़ना होगा, फिर इसमें से ये घटाना होगा, ठीक है बच्चों। देखो करते हैं हम इसको हल। देखो कितना है 45, अब दो 63 और 54 और 89 जोड़ते हैं हम इनमें। 9 5 14, 8 5 13, हाथ से लगी 1 11, हाथ से लगी 1, 6 3 9 और 9 3 12, हाथ से लगी 1 7 14 1 15। अब इसमें से हम 1 2 3 4 5 6 इतना हम घटा दें तो ये वाली संख्या हमारी बच जाएगी 5 2 9 1, इतना घटाने पर प्राप्त होगा, यानी कि 5,29,134, 5,29,134 ये हमारा बचेगा बच्चों। अब अगला देखते हैं। देखो अब ये वाली देखते हैं। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं को गुणनफल में इकाई का स्थान क्या। देखो प्रथम 10 अभाज्य संख्या लिखते हैं। देखो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 17 गुणे 19 और गुणे 23 गुणे 29। देख लो कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो हमें इकाई से अंक से मतलब है। देखो इकाई का अंक यहाँ 1 है, यहाँ इतना है ये। देखो अब देखो हम गुणा कर रहे हैं 9 7 63, 63 में इकाई का अंक 3, हमें 3 से मतलब रहेगा। फिर 3 का गुणा हम इसमें करेंगे 9 3 27, इसमें 27 हो गया, 7 से मतलब रहेगा। 7 का गुणा इसमें करेंगे तो 7 7 49, 9 से मतलब रहेगा। 9 का गुणा इसमें करेंगे 9 3 27, 7 से मतलब रहेगा। फिर 7 एकम 7, फिर इसमें 7 से मतलब हो गया। फिर 7 7 49, फिर 7 हो गया, 9 हो गया, सॉरी 9 हो गया। अब 9 पना 45, 5 हो गया। फिर इसमें गुणा करेंगे 9 तियाँ और 5 तियाँ 15, 5 हो गया। ये देखो 5, फिर गुणे 2 कर देंगे तो 0। तो कितना आएगा हमारा 0 आएगा। इसमें 0 जो गुणनफल आएगा वो 0 आएगा। इस तरीके से आप लिखेंगे और फिर एक बार इसको देख लो कैसे करेंगे हम। देखो 2 तियाँ 6, 6 पंचे 30। और अब देखो
बच्चों देखो जीरो आ गया, देखो एक चीज देखो, 2 3 6 56 30, अब जीरो आ गया। अब जीरो का इसमें किसी के अंक में गुणा करेंगे अब जीरो ही आएगा, इसीलिए हमने पीछे से किया तो जीरो नहीं आएगा, आगे से जीरो आ गया इसलिए हम जीरो को ही टिक करेंगे। अगला देखते हैं, देखो बच्चों कि इस संख्या गुणन इकाई का अंक, अब देखो 7 है, 2 है, 7 है, फिर 3 है, तो देखो 7 दूनी 14, 14 का हम 4 ले लेंगे, 4 सत्ते 28, 28 की 8 लेंगे, 8 तियां 24, 3 का गुणा कर देंगे तो 8 तियां 24, 4 ले लेंगे तो 4 आ जाएगा बच्चों। देखो इस तरीके से हम गुणा करेंगे और इकाई का अंक लेते जाएंगे, तो ये 4 आ गया तो इस पर हम टिक करेंगे। अब देखो दो संख्याओं का योग इतना, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से इतना अधिक है तो बड़ी संख्या बताइए। देखो बच्चों एक संख्या दे रखी है, कोई एक संख्या है, पहली संख्या है x है, तो दूसरी संख्या जो बड़ी है वो कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या x प्लस इतनी, ये 100 इतना, ठीक है। अब इन दोनों को हमने जब जोड़ लिया x प्लस x, तो अब इनका योगफल हमें इतना प्राप्त हुआ, 23, 45 और 60 इतना प्राप्त हुआ। अब देखो ये उधर जाएगा तो घट जाएगा, ये जुड़ जाएंगे, तो 2x बराबर, हम इसमें से ये घटा लें 10 और ये, तो हम घटाएंगे तो कितना आएगा 0, 5, 5, 4, 2, 2, तो 2x बराबर इतना आ गया। तो x बराबर इसमें भाग कर देंगे 2 का, तो इसमें जब भाग करेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, तो इतनी आ जानी चाहिए संख्या। तो 11, 22, 75 ये लिखा हुआ है, तो यही हमारा आंसर बच्चों हो जाएगा। अगला देखते हैं, देखो अब ये संख्या को किस संख्या से भाग दिया जाए कि ये इतना प्राप्त हो। देखो इसमें एक संख्या का भाग करना है, 5.029 में एक संख्या का भाग कर दिया तो हमें मिल गया 50.29, ठीक है बच्चों। अब हमें x का मान निकालना है, तो x इधर मल्टीप्लाई करेंगे और ये इधर ले आएंगे, तो x बराबर ये ऊपर पहुंच गया और फिर ये नीचे आ गया, यही नीचे इधर इसका मल्टीप्लाई किया और फिर ये वाला अंक इधर ले आए, तो 5.029 और ये वाला हम इधर ले आए, ठीक है बच्चों, कर लेना आप। अब देखो बच्चों, अब इसको हम काटेंगे कैसे, इसका दशमलव हम इसमें 3 बार, इसमें भी 3 बार, इसमें हटा दो। अब देखो ये कितना लिखा हुआ है 5029, ये लिखा हुआ है 5000, तो ये एक बार कट जाएगा, तो ये आएगा 1/10। 1/10 तुम के रूप में ऐसी संख्या कोई लिखी नहीं है, तो इसका इसमें भाग करेंगे तो 0.1 आ जाएगा, तो x बराबर 0.1, तो यही 0.1 हो गया, तो इसी को ही हम बच्चों काला करेंगे। अगला देखते हैं, देखो बच्चों, देखो अब देखो बच्चों ये करना है, अब ये वाला देखते हैं। अमित अपने जन्मदिन पर कक्षा में सभी छात्रों को एक पार्टी देता है, इसके लिए उसके बिस्कुट के 4 डिब्बे खरीदे, उसने 4 डिब्बे खरीद लिए, ठीक है। अब देखो सॉरी, ये 4 डिब्बे खरीदे, ठीक है, 4 डिब्बे खरीदे, प्रत्येक डिब्बे में 8 बिस्कुट है, तो कितने बिस्कुट हो गए, इतने बिस्कुट हो गए, ठीक है बच्चों। उसने 4 डिब्बे में 4 डिब्बे खरीदे, प्रत्येक में 8 हैं, या तो 4 ऐसे हम जोड़ेंगे 8 बार या गुणा कर देंगे। फिर क्या किया, एक कक्षा में 28 छात्र हैं, तो प्रत्येक छात्र को 1 बिस्कुट देने के बाद अब जो उसके पास बिस्कुट थे वो उसने बांटे, कितने बांटे, 28 छात्रों में बांटे, तब शेष जो बिस्कुट बचे हैं वो निकालना। तो ये तो हो गए कुल, और उसने बांटे कितने, 28, तो अब कितना बचेगा, इस जो बचेगा वो यहाँ पर इंगित होगा, यानी कि जो शेष बिस्कुटों की संख्या को ये प्रदर्शित करेगा। तो ये कौन सा है, देखो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। देखो 4 गुणे 8, 32 में से 28, 4 बचेगा, लेकिन खाली हमें समीकरण को दर्शाना है। अब देखो बच्चों ये वाली संख्या देखते हैं, 10 नंबर, ये देखो ये निम्न में से किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाज्य है, ये बड़ी से, तो 47 से हम भाग करना शुरू करेंगे। पहले 95, 95 और 95, तो 47 से हमने भाग करेंगे, 47 2 बार जाएगा, 7 दूनी 14, हाथ से लगी 1
चार दूनी 8 1 9, तो कितना बचेगा 1, फिर 9, फिर भाग नहीं जा रहा है 0, फिर 5 95 उतार लिया। अब देखो 4 चौको 16, 4 7 चौक 28, यानी 7 चौक 28, 2 और 4 चौक 16 और 18। अब इसमें 15 में से 8 गया 7, ये 7 बच गया। ठीक है, ऐसे ही 9 उतारेंगे। अब देखो 9 उतारेंगे तो एक ही बार जाएगा। ठीक है, तो तो यहाँ 2 लिखेंगे और इसके बाद 1, तो एक बार जाएगा तो 47, तो 2 बचा यहाँ, फिर 3, फिर ये 5 उतार लेंगे। ठीक है, तो अब 7 इसका भाग करेंगे तो 4 7 28, 7 7 49, हासिल लगी 4, 7 चौक 28 और 4 32, तो ये ज़्यादा हो गया, ये पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है। तो अब देखो, अब हम किससे भाग देंगे, करेंगे 37 से भाग करेंगे, यही बड़ी संख्या है। 37 95 95 और 95, देखो अब 37 से भाग करेंगे, 2 बार जाएगा, 7 दूनी 14, 74 आ जाएगा। तो 15 में 5 में से 4 गया 1 और 9 में से 7 गया 2, फिर इधर आ गया ये। ठीक है बच्चों, अब देखो 3 7 21, 7 7 49, ज़्यादा होगा तो 6 बार जाएगा यार। ठीक है, तो 6 बार गुणा करेंगे, 6 7 42, हासिल लगी 4 और 6 18, 18 4 22 हो गया। तो ये फिर इस क्या करेंगे, 5 बार जाएगा, 5 7 पना 35, 7 पना 35, हासिल लगी 3 और 5 15 और 3 18। अब हम इस घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 में से 4 और फिर 3 34 बचा। ठीक है, ये फिर 5 उतार लेंगे। अब देखो ये 10 बार 9 9 7 63, हासिल लगी 6, 9 3 27 और 6 33, इतना आ जाएगा, तो 9 बार जाएगा, तो 3 3 3, तो कितना बचेगा 2 फिर 1। अब फिर हम 9 को फिर उतार लेंगे, फिर देखो 9 को उतार लेंगे तो देखो उतारने के बाद अब इसमें भाग करेंगे। देखो बच्चों 3 चौकू 12, 4 7 चौक 28, ज़्यादा हो जाएगा, 3 का कर देंगे, तो 7 21, हासिल लगी 2, 3 त्रिका 9 2 11, तो कितना बचेगा 129 में से घटाया हमने तो 8 बचेगा, फिर 1 बचेगा और फिर ये 5 के यहाँ उतार लेते हैं। तो देखो 5 का इसमें गुणा करेंगे, तो 5 का गुणा करेंगे तो 7 पना 35, हासिल लगी 3, 5 3 15 और 3 18, तो ये बच्चों कितने से विभाजित हो गया, ये 37 से विभाजित हो गया, क्योंकि बड़ी से बड़ी पूछा गया, इससे तो हुआ नहीं, तो इससे हो गया। ठीक है बच्चों, तो यही हमारा आंसर होगा। अगला देखते हैं। देखो बच्चों, एक कार पार्क में 14 पंक्तियां, ऐसी 14 कोई पंक्तियां, एक पार्क ऐसी बनी हुई है जिसमें ऐसी पंक्तियां हैं 14। ठीक है बच्चों, ऐसी 14 हैं, हमने इसी दर्शा दिया, ऐसी 14 हैं, आगे भी जाएंगी। ठीक है बच्चों, ये आगे भी जाएंगी 14 पंक्ति, प्रत्येक पंक्ति में 420 कारों को खड़ा कर सकते हैं, 1 2 3 ऐसे ही हैं, और ये जो है इसमें 420 है, यानी कि सभी में इस रो में 420 जो कारें खड़ी हुई हैं। तो पार्क में कुल कितनी कारें खड़ी हैं, जब 1 का मान दे रखा हो बच्चों, जो 1 का मान दे रखा हो और ज्यादा का पूछा जाए तो क्या रहता है, गुणा होता है। तो देखो 14 पंक्ति और 14 में एक पंक्ति में कितने हैं 420, तो 14 में कितने, तो 420 और गुणे 14, 0 14 दूनी 28, हासिल लगी 2, 14 चौकू 56 और 58, तो 5880, 5880 ये हमारा हो जाएगा बच्चों। अब देखो 12वां क्वेश्चन देखते हैं। एक स्कूल में 26 कमरे हैं, ऐसी देखो 26, गुणा का ही नियम दे रखा है इसमें भी। देखो 26 कमरे, ठीक, प्रत्येक कमरे में 4 पौधे, यानी एक कमरे में 4 पौधे, तो 26 कमरे में कितने हो गए, तो गुणा, तो 4 का हमने गुणा कर दिया है। इस तरीके से आप निकालेंगे। अब देखो 4 पौधे, एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता है, एक पौधे में 2 कप, तो 4 पौधे में, फिर 26 कमरे में लगे, सभी में लगाना है, तो किसका गुणा कर देंगे, 2 का गुणा कर देंगे। ये देखो, तो 4 दूनी 8, 8 का हम इसमें 26 में गुणा करेंगे, तो 8 छंग 48, 4 8 दूनी 16 और 4 20, तो 208 आ गया बच्चों। देखो 208 ये दे रखा है हमारा। ठीक है बच्चों, अब देखो 13,
13 स्टार के 13 से विभाजित, यानी कह रहा है स्टार के किस मान के लिए संख्या 56 स्टार 890 कामा 13 से पूर्णतया विभाजित होगी। तो बच्चों इसके लिए आपको विभाज्यता के नियम देखने होंगे, आप लोग विभाज्यता के नियम अवश्य देख लें बच्चों। देखो तो 13, अरे सॉरी, ये देखो कितना होगा 56 स्टार और 890। देखो 13 का नियम क्या है, ये ऐसे समूह बना लिए जाते हैं, बड़े समूह में से छोटा समूह हमें घटा दिया जाता है। तो हम क्या करेंगे 890 में से 500, ये स्टार, अब स्टार के लिए हम पहले से स्टार्ट करेंगे 1, देखो 1, अब इसमें से घटाएंगे तो 9 आया, यहाँ 8 बचा, 8 में 2, यहाँ कितना बचा 8 ही तो 3। अब जो अंतिम अंक होता है इसमें हम 4 का गुणा कर दें, 9 चौक 36 और इसमें हम जोड़ दें तो कितना आ गया 68 आ गया। तो अब 13 पंचे 65 होता है, 68 तो आता नहीं, इसलिए 1 तो होगा नहीं। ठीक है बच्चों, देखो अब 1 नहीं होगा तो अब हम क्या करेंगे 1 की जगह पर भरेंगे 3। अब 3 देखो इसमें घटाएंगे 7, फिर 8, 2 और 3, फिर हम वही करेंगे कि इसमें 4 का गुणाएंगे, 7 चौक 28, तो ये 0 कितना आ जाएगा 60। तो 60 भी 13 के पहाड़े में आता नहीं, तो ये भी यहाँ पे 3 भी नहीं भरा जाएगा। अब देखो 5 भरेंगे बच्चों, देखो 5 घटा लिया, 8, 2 और 3। अब देखो इसमें हम 4 का गुणा कर देंगे, 5 चौकू 20, इसमें 20 हो गया, तो कितना हो गया 2 और 5। तो अब देखो बच्चों 13 के पहाड़े में 52 आ, 13 चौक 13 26 33 13 चौकू 52, तो 13 चौकू 52 आता है, इसलिए यहाँ पर कितना भरा जाएगा, ये 5 भरा जाएगा। इस नियम को हमने जो वीडियो बनाए हैं उसमें आप देख सकते हैं, इसको बहुत अच्छे तरीके से हमने समझाया है। 4-5 वीडियो हमने विजिबिलिटी रूल में बताया, विभाज्यता के नियम में बताया है, जिसमें 11 का बहुत इम्पोर्टेंट जो रूल है वो आप अवश्य समझ लें, इससे भी रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आता है। तो आप वीडियो, जिन बच्चों ने हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को भी पहुंच सके। बेल आइकन दबाएंगे तभी पहुंचेगा, तो बेल आइकन सबसे पहले दबाएं और सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें हमारे चैनल को।